हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 16 तक का, जनवरी का फर्स्ट वीक, ये कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज देंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं लिब्रा। थैंक यू। लेट्स सी, वी हैव ऑनेस्टी, वी हैव मैजिक। लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत, एक तो पहली बात, जब रिलेशनशिप की बात आती है और जब करियर की बात आती है तो आप बहुत ईमानदार इंसान हो। मतलब इन दोनों चीज़ों में ना कोई भी आपके ऊपर बिलीव कर सकता है। जैसे इतने ईमानदार हो कि अगर आपको किसी किसी ने पैसों से भरा बैग दे दिया ना और बोला कि तुम बस इसको रख लो, मैं बाद में ले लूँगा, तो आप उसमें से 1 रुपये नहीं लोगे, क्योंकि आप बोलते हो कि ये मेरी मेहनत की नहीं है, मैं इसको नहीं खर्च कर सकता। जब मैंने इस चीज़ में मेहनत करी नहीं है तो मैं इसको कैसे ले लूँ। और यही सेम आपकी लव लाइफ में है कि आप बोलते हो कि जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा है तो मैं तुमसे कुछ लूँगा भी नहीं। जैसे अगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है तो मैं तुमसे गिफ्ट में कुछ नहीं लेना चाहता और ना मैं लूँगा, है ना। और अगर मैंने तुम्हें प्यार नहीं करा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो तुम भी मुझसे मत करो, है ना। तो जैसे आप ऐसे नहीं हो कि बस किसी किसी दूसरे इंसान का से बस आप लेते जा रहे हो और आपको उससे गिल्ट भी नहीं हो रहा है। नहीं, आप ईमानदार इंसान हो, है ना। और इन दोनों चीज़ों में तो बिलीव कर सकता है कोई भी इंसान आपसे। बस लिब्रा, आपकी एक प्रॉब्लम है कि आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो लोगों से, तो थोड़ा सा इसको चेंज करो, ठीक है। खास करके इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो फिर खास करके, ठीक है। ऑनेस्टी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि पहला जो मैसेज आपको दिया जा रहा है ऑनेस्टी के कार्ड से वो यही है कि आपकी जो ईमानदारी है ना, एंजल्स उसको देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना डिवाइन, तो डिवाइन आपको देख रहे हैं, आपकी ऑनेस्टी को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आपने कितना स्ट्रगल करा है ज़िंदगी में, आपने अकेले कितना कुछ क्रिएट करा है। ऐसा नहीं है लोग आपके पास थे नहीं, बट उन्होंने आपकी मदद नहीं करी, है ना। तो जैसे कि आपकी ईमानदारी को जैसे एक रिवॉर्ड मिल रहा है उस ईमानदारी के लिए, जैसे आपको दिया जा रहा है कि आप इतने ऑनेस्ट रहे हो ना, आपने अपने करियर में इतनी ईमानदारी से करा है जो भी करा है, कभी भी जैसे फालतू का कहीं से कुछ नहीं लिया किसी से, है ना। बस आपका ईमानदारी का जो था आपने वो लिया। तो जैसे कि आपकी ऑनेस्टी को ना यूनिवर्स रिवॉर्ड कर रहे हैं किसी चीज़ को दे करके आपसे, दे करके आपको, है ना। और आपको ये बता रहे हैं कि देखो, दुनिया में जितना तुम ईमानदारी से रहोगे, जितना तुम ऑनेस्टली रहो, ऑनेस्टी से रहोगे, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जैसे ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको अप्रिशिएट करने की वजह से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, जैसे वो अप्रिशिएशन में, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है यूनिवर्स का तरीका अलग होता है। जब यूनिवर्स हमें कुछ देने पे आते हैं तो फिर हमारे पास भर जाता है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान जब नहीं देता है तो नहीं देता, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो वही वाली चीज़ है कि यूनिवर्स का तरीका अलग होता है, हमें कोई भी चीज़ जब वो देते हैं तो या आप इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिस भी चीज़ में अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, उसमें आपको फुलफिल्ड फील होगा, इनफ फील होगा कि मेरे पास तो बहुत कुछ हो गया है, वैसा। मैजिक का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, कहीं ना कहीं इस वीक में मैजिक देख पाओगे आप अपने लाइफ में, मिरेकल्स देख पाओगे। टू बी ऑनेस्ट, आप देख पाओगे ये चीज़ कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, वो आपके लिए फेवर करना चाह रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए एक बहुत ही फेवरेबल वीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं लिब्रा। थैंक यू। लेट्स सी, वी हैव 2 of Cups, we have Temperance, we have 10 of Wands, एंड देन वी हैव 7 of Cups। तो यहाँ पे मुझे जो पहला मैसेज आपके लिए दिखाई दे रहा है वो ये है कि पास्ट से हील करिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 4 of Swords है। तो देखिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ, ठीक है। अगर आप मेरी पुरानी रीडिंग सुनोगे ना, तो उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें आपसे रेजोनेट करेगी। अब मैं उसका रीज़न बताती हूँ क्यों। देखिए, आपको जो मैं मैसेज यहाँ पे देना चाह रही हूँ लिब्रा, वो यही है कि कभी कभी क्या होता है जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो अगर मान लीजिए आपने बचपन से देखा है कि कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहा है ना, या कोई भी मैरिज सक्सेसफुल नहीं रहा है, तो आप बोलते हो कि ना ना, मैं सब करूँगा ज़िंदगी में, पागलपन कर लूँगा मैं, बड़ी से बड़ी गलती कर लूँगा मैं, है ना। पर मैं रिलेशनशिप और मैरिज में नहीं पड़ना चाहता, मैं वो टैग लेके नहीं घूमना चाहता कि मेरा रिलेशनशिप नहीं चल पाया या मेरी शादी नहीं चल पाई, है ना। तो आप इन सब चीज़ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप पढ़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने देखा है कि एक इंसान उसमें खुश रहता है, दूसरा इंसान उसमें अनहैप्पी रहता है, दूसरा इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है। और लोगों को, ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो वो लोग एक दूसरे के ऊपर चीट कर देते हैं। तो आपने हमेशा से मैं भी यही देखा है, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, सब मैं पढ़ूंगा, ये तो नहीं करूंगा मैं गलती से भी। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए,
अगर आप किसी से हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो ना, समझिएगा मेरी बात को, अगर आप किसी से हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो और चाहते हो कि कोई इंसान हो जो अच्छा हो, जो मेरे लिए अच्छा अच्छा करे है ना, क्योंकि हर इंसान यही चाहता है जिसने अपनी लाइफ में ट्रॉमा देखा है, तो वो यही चाहता है कि मैं सामने वाले के लिए अच्छा करूँ, सामने वाला मेरे लिए अच्छा करे। उसको कोई मतलब नहीं होता कि आगे घर बसेगा कि नहीं बसेगा, उसको है कि बस मुझे खुश रखे ये इंसान, फिर तो आगे मैं देख ही लूँगा मुझे जो करना है ना, यही होता है ना। तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, रिलेशनशिप को हमेशा इस नज़र से देखा करिए कि ये एक रिलेशनशिप है, ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। आप क्या करते हो ना, उसको पूरी, जैसे कि कोई चीज़ एक दिन का हिस्सा है तो आप उसको पूरा दिन बना देते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? आपकी लव लाइफ एक हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, वो पूरी ज़िंदगी नहीं है आपकी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप पूरा उसी के ऊपर फोकस करने लग जाओ। बात करना अलग होता है और पूरा दिन उसके ऊपर डिपेंड कर लेना कि वो उसका जैसा दिन है उसी हिसाब से मेरा भी हो, ये गलत है। यहीं पे गलती आती है, ठीक है। जहाँ पे समझदारी होती है वहाँ पे प्यार कम होता है, लेकिन जहाँ पे समझदारी होती है वहाँ पे साथ निभाने की बात ज़्यादा होती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? दो लोग एक दूसरे के साथ है, प्यार की बातें वहाँ पे कम है लेकिन साथ निभाने की बातें ज़्यादा है, तो वो इंसान आपको आपकी मुश्किल में भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जहाँ पे बचकाने लोग दो होते हैं जो कि एक दूसरे को प्यार प्यार का नाम दे करके एक दूसरे के ऊपर हमेशा रोक टोक करते रहते हैं, नाटक रहता है वहाँ पे ज़्यादा, है ना, वहाँ पे ड्रामा ज़्यादा रहता है, आर्गुमेंट ज़्यादा रहते हैं, रोना धोना जहाँ जहाँ पे ज़्यादा रहता है, वहाँ पे साथ निभाने की बात कम होती है, और ये सब प्यार का नाम देते हैं ये सब टॉक्सिसिटी को, है ना। तो सीधी सी बात है, आप देखिए कि इंसान मेच्योर होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को, जो कि साथ निभाने की बात करे। आखिर में जब आपको नहीं पता है कि प्यार का मतलब क्या है, तो देखिए कि साथ निभाए कौन इंसान आपको आपकी मुश्किल में भी नहीं छोड़ रहा, आपको आपके लोएस्ट पे भी देख करके आपको मोटिवेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाए, है ना, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको बता रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर दिन में 4 दिन भी आप रो रहे हो तो 4 दिन आपको बैठ के समझा रहा है, ये नहीं कि मैं नहीं समझा सकता। ऐसा थोड़ी होता। जब हम पार्टनर की बात करते हैं ना, वो भी लाइफ पार्टनर की, तो हम तो ऐसे है ही कि हम तो रोते ही रहते हैं बस कोई हो जो मेरी हर दिन उस चीज़ को समझ सके, हर दिन मुझे समझा सके। अगर कोई ये चीज़ नहीं कर पा रहा है तो फिर किस काम का, किस चीज़ का टैग दूँ मैं उसको, फिर क्यों दूँ मैं लाइफ पार्टनर का टैग। तो इस बात को समझो कि रिलेशनशिप की बात जहाँ पे आती है ना, वहाँ पे ये बेसिक चीज़ें होती है जो कि हमें देखनी चाहिए सामने वाले में। और 2 ऑफ कप से मैं आपको यही बोलूँगी कि हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके चलो, मेच्योर इंसान को ढूंढो, मेच्योर इंसान के साथ रिलेशनशिप में आओ, जो कि आपको 4 दिन में बिठा के समझाए, तो उसको ये ना लगे कि वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है ना। अच्छे इंसान को ढूंढो, ठीक है। और अगर ऐसा इंसान है तो समझो कि समझदारी रहनी चाहिए, है ना, कि रोक टोक ना हो और ये सब फालतू का ड्रामा क्रिएट ना हो, प्यार के नाम पे कुछ भी सामने वाला करे ऐसा ना हो, ठीक है। बस मैच्योरिटी हो, बस इतना, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड आपको बता रहा है कि ये जो वीक है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा ऐसा वीक हो सकता है जहाँ पे कुछ चीज़ों का आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, जैसे कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मैं बैलेंस में हूँ या नहीं, मेरे इमोशंस बैलेंस में है या नहीं, मैं अपने लाइफ का बैगेज सामने वाले के ऊपर नहीं डाल सकता हूँ, मैं अपने अपना ट्रॉमा सामने वाले के ऊपर नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता है जो मैं सामने वाले को बोलूँगा, लेकिन मैं उसके ऊपर एक बोझ नहीं बनना चाहता कि तुम इस चीज़ को करो ही मत, ठीक है। तो जैसे मैं अपने लाइफ में जो भी हुआ है ना मेरे, मैं उसकी जो सज़ा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसकी जो सज़ा है मैं सामने वाले को नहीं दूंगा। तो जैसे कि आप खुद को हील करने के ऊपर ध्यान दोगे, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान से बातचीत करते हुए या ऐसे इंसान से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि हो सकता है आप जैसा सोचते हो, आपसे सोच में थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा आपसे मैच्योर है, हो सकता है आपसे एज में उतना बड़ा ना हो, बट ये आपसे मैच्योर बहुत है। तो ये आपको एग्जैक्ट वही बात बताएगा जो आपको सुनने की ज़रूरत है। तो ये भी एक चीज़ इस वीक में मुझे पॉसिबल दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से काफ़ी आप बैलेंस्ड फील करोगे, आप कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी, टू बी ऑनेस्ट। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको यही बता रहा है कि ये जो वीक है ना, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम से फील हो कि हाँ, मुझे थोड़ा सा खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा सा खुद को हील करने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे गलती आ रही है, कहाँ पे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। समहाउ ये इंसान आपको मजबूर कर देगा देखने में कि कहाँ पे आपने गलती करी है। ये बोल नहीं रहा है आपको, ये आपको बोल नहीं रहा है कि मेरे सामने मत रो, ये आपको बोल नहीं रहा है कि मेरे सामने ऐसे यू नो अपने प्रॉब्लम्स मत बताओ। ये इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, ये इंसान बहुत मैच्योर है, ये आपकी हर बात को सुन रहा है। और क्योंकि ये आपकी हर बात सुन रहा है, इस वजह से आप अपने अंदर गलती देख पा रहे हो, आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे, है ना। जैसे जब कोई हमें बताता है ना कि तुम हर दिन मत रोया करो, तो हम खुद को डिफेंड करने लग जाते हैं कि अरे हमारा दुख है तो हम रोएंगे ना। लेकिन जब कोई इंसान चुप होकर के हमारी बात सुनता है तो हमें समझ आता है कि अच्छा,
हम बहुत ज़्यादा ही अपना अपनी बात को लेकर के रोते रहते हैं, हम कुछ ज़्यादा ही डेली डेली जब हम करते हैं ना कोई चीज़, तो हमें समझ आने लग जाती है कि हमारी गलती कहाँ है। तो ये इंसान बहुत बहुत कुछ चेंज कर देगा आपकी लाइफ में, और आपको बहुत अनइंटेंशनली, इसको खुद भी नहीं पता है ये ऐसा कर रहा है, बट हाँ आप बहुत अपने अंदर देख पाओगे कि कहाँ पे गलती है कहाँ पे नहीं है। तो एक नया रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि या ईमानदारी है, ईमानदारी है इस इंसान में, लाइक आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसा है ना इसकी ज़िंदगी में, जैसा भी है, जो भी है, जैसा भी चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, और आपकी ज़िंदगी में जैसा भी चल रहा है, आप लोग बहुत आगे तक इस आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा, इतना तो मैं बता सकती हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें 7 ऑफ कप्स के कार्ड से, तो आपके पास अगर चॉइसेस है, तो मैं आपको बोलूँगी करियर से ऊपर कुछ भी चूज़ मत करिए, अभी अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि या आपका करियर ही आपको खुशी देता है एट द एंड। तो आप अपने करियर को पहले चूज़ करिए, अपने प्रायोरिटी में किसी के भी साथ हो, अपने फैमिली के भी साथ जब बैठते हो ना, आपकी जो प्रायोरिटी है आप उनको पहले बताया करो कि देखो सब कुछ सही है, मैं इंसान भी अच्छा हूँ, तुम इंसान भी अच्छे हो, यू you नो know, मैं हो सकता है थोड़ा ट्रॉमेटाइज्ड हूँ और तुम नहीं हो, लेकिन मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है और जो हमेशा से रहेगा, तुम मेरे लिए कुछ भी करो, लेकिन हमेशा से मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा वो ये है, तुम इसके ऊपर नहीं आओगे कभी भी। तो मुझसे ये कुछ ऐसा मेरी सोच से परे कुछ एक्सपेक्ट मत करना जिसकी वजह से तुम्हें हर्ट हो। तो हम यहाँ पे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं पहले ही बता के। ठीक है, अब जो इमेच्योर होता है वो तो भाई भाग जाएगा आपके पास से कि ओ ये तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखेगा, लेकिन जो मैच्योर होगा वो समझेगा कि आप खुद को पहले रख रहे हो, यानी कि आप सेल्फ लव करते हो, और सामने वाला उसी हिसाब से आपसे रहेगा जैसे उसको रहना चाहिए, है ना। क्योंकि जहाँ पे इमेच्योरिटी, आपने देखा होगा कि बचपन के जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जो हम कहते हैं कि चाइल्डहुड लव जो होता है हमारा, वो नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता? वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती, वहाँ पे हम बस सामने वाले की लाइफ में एकदम रहते हैं और सामने वाला हमारी लाइफ में रहता है। तो सामने वाला जो बोलता है हम सुनते हैं, फिर हमें वो चीज़ गलत लगती है तो हम बोल भी नहीं पाते हैं। इस वजह से बचपन का प्यार नहीं चल पाता है, ज़्यादातर लोगों का नहीं चल पाता है। जिन लोगों का चल जाता है वो तो किस्मत है। ठीक है, लेट्स सी और कार्ड्स देख लेते हैं इस वीक के लिए आपको और कौन से कार्ड्स दिए जा रहे हैं। अगर आपने नोटिस करा हो तो टेम्पल का कार्ड 2 ऑफ कप्स पे गिरा, तो ये आपके लिए कोई ना कोई साइन हो सकता है। वी हैव रिवॉर्ड, तो ये इंसान आपके लिए एक रिवॉर्ड है, आपकी ऑनेस्टी का रिवॉर्ड है। अगर आपने बहुत पहले किसी इंसान के लिए बहुत एफर्ट करा था, लेकिन वो इंसान एकदम वो इंसान एकदम ऐसा था कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था आपके एफर्ट से, और आपको समझ नहीं आया कि फिर आपने इतना प्यार करो, भगवान ने देखा नहीं, तो उसका मतलब क्या हुआ, है ना। आपने जब आप किसी के साथ ऑनेस्टी के साथ थे, जब आपने सब कुछ अपने साइड से करा, तो आपको रिटर्न में क्यों नहीं कुछ मिला, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं अब आपको रिटर्न में आने वाली है। ठीक है, जितना प्यार आपने दूसरों को करा है वो प्यार आपको वापस से मिलेगा। वी हैव वेकेशन, तो इस वीक में कहीं भी आप घूमने जा सकते हो। वी हैव एंग्जाइटी, नहीं नहीं, देखिए देखिए लिब्रा, किसी भी चीज़ को लेकर के एंग्जाइटी में मत आइए। कोई भी नया कोई इंसान आ रहा है और आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे डर लग रहा है अब क्या होने वाला है, तो एंग्जाइटी में मत आइए, इट्स ओके। ठीक है, होता है जब हम मल्टीपल टाइम्स एक्सपीरियंस कर, मेरे को हंसी इस वजह से आ रही है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, जब हम कोई चीज़ ना मल्टीपल टाइम एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, कि कोई नया इंसान आ रहा है वो भी सेम करके जा रहा है, फिर कोई नया इंसान आ रहा है वो भी सेम करके जा रहा है, तो फिर हमारे अंदर वो डर बैठ जाता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, एंग्जाइटी में मत रहिए। ठीक है, जो है खुल के एक्सप्रेस करिए बस कि हाँ मेरे अंदर ये बात चल रही है तो चल रही है। अगर आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लग रहा तो आप बताओ कि तुम मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो, है ना। तो खुल के एक्सप्रेस करिए कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो रहना है, पर मेरे ये कंडीशंस है। तो बताइए अपनी बात, आपको कोई रोक नहीं रहा है। जिसको रुकना होगा आपकी कंडीशन सुन के वो रुकेगा, और जिसको नहीं रुकना होगा, जो इमेच्योर होगा, जो कि जिसको वो चाहिए होगा कि बस सामने वाला मेरे लिए करता रहे, जिसको आपसे बेनिफिट चाहिए होगा, वो तो फिर भाग जाएगा बिल्कुल, है ना। वी हैव व्हील, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके आपके लाइफ में अच्छा टाइम आ रहा है। ठीक है, वी हैव एक्स, तो हर किसी को अपने एक्स की तरह समझना बंद करिए। हर कोई वैसा नहीं है जैसा वो इंसान था, उसकी तो बात ही अलग थी, है ना। चाहे वो फिर झूठ में हो, चाहे वो फिर बातें बनाने में हो। तो हर कोई आपके एक्स के जैसा नहीं है, हर किसी को वैसा समझना बंद करिए। ठीक है, लोग अलग अलग होते हैं, लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, और कुछ हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं, वो अलग बात है। उन लोगों को भगवान ने नहीं बनाया है ऐसा सोचा करिए, वो लोग बस आ गए इस दुनिया में ऐसा सोचा करिए। जो अच्छे लोग हैं उनको काउंट करा करिए अपने अपनी इस दुनिया में और अपनी इस लाइफ में,
जो हुआ सो हुआ, अब जो होने वाला है ना, अब वो अच्छा होगा, इस चीज़ के ऊपर बिलीव करिए। वी हैव वेल डन, आपको यूनिवर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है अभी रिसेंटली आपने अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़िए, ठीक है, सब कुछ करिए वो जो आपको लगता है करना ज़रूरी है। वी हैव आहा मोमेंट, तो ये मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है लिब्रा। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग इस वीक की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।